नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का जो सेशन है वो आपके TGT PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पंचरक्षा सूत्र की हस्तशिल्प का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है वो है मुगल लघु चित्रकारी से, पाल लघु चित्रकारी, दक्षिण लघु चित्रकारी से, जैन लघु चित्रकारी से। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? तो दिए गए विकल्पों में आपका क्या है? पाल लघु चित्रकारी से इसका संबंध है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? आपके पास विकल्प है अनार का पेड़, बी है आम का पेड़, सी है बरगद का पेड़, डी है केले का पेड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? आपके पास विकल्प है हुमायूं के, बी है अकबर के, सी है शाहजहाँ के, डी है जहांगीर के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शाहजहाँ के, यानी मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान शाहजहाँ के दरबार के मुख्य कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? आपके पास दिया गया विकल्प है रजिया बेगम, नूरजहाँ, साइफा बानू, तलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइफा बानू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था? आपके पास विकल्प है अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल को भारतीय चित्रकारी के मुगल काल के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था। मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल को क्या माना जाता था? चित्रकारी में स्वर्ण काल माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? विकल्प है आपके पास दिल्ली कलम, बी है किशनगढ़ कलम, सी है मांडू कलम, डी है जयपुर कलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जयपुर कलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी की विशेषता नहीं है? ए सीपिया जल रंग, बी अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन, सी आड़ा खड़ा चित्रांकन, डी नवीन पदार्थों का प्रयोग। तो जो कंपनी शैली या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है, पटना शैली को हम क्या कहते हैं? कंपनी शैली कहते हैं। और उसमें क्या है कि सीपिया जल रंग का प्रयोग हुआ है, आड़ा खड़ा चित्रांकन भी हुआ है उसमें, और नवीन पदार्थों का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, वो एक जब मुगल चित्रकला अवसान पर हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब के द्वारा प्रताड़ित चित्रकार इधर उधर भगने लगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पटना शैली विकसित होती है, जो अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण में विकसित होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनका जो चित्रकारी का जो तरीका होता है, और या वो जो जिस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं, वो एक तरीके से धीरे धीरे उन चीज़ों को उनकी जड़ों से हटा रहे होते हैं। जो भारतीय चित्रकार हैं उनको वहाँ से हटा रहे होते हैं। होता क्या है कि वो अपना नए नई चीज़ों पर प्रयोग कर रहे हैं, बाकी और जो विकल्प इसमें दिए हैं उन चीज़ों का लगभग प्रयोग किया। बस ये है क्या कि मूल चीज़ों से हटा रहे हैं, जो भारतीय चित्र परंपरा थी उनसे वो दूर होते जा रहे थे। तो अजंता के भित्ति चित्र का भी अध्ययन यहाँ पर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब पोर्ट्रेट बनना शुरू कर दिया उस तरीके से कि मतलब आम जीवन पर जो चित्रकारी होने लगी थी, इन सारी चीज़ों पर चित्रकारी शुरू हो गई थी। तो जो ये अजंता के या आदि गुफाओं में जो भारतीय चित्रकारियाँ थी, उनका अध्ययन तो लगभग उस समय समाप्त ही कर दिया गया, और आम जनजीवन से जुड़ी चित्रों का निर्माण शुरू हो गया था। तो यहाँ पर जो विकल्प है तो ये विशेषता नहीं थी, पटना शैली में क्या विशेषता नहीं थी? तो क्या है? इसका विकल्प बी सही है कि अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन वहाँ पर एक तरीके से बंद होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है?
विकल्प है आपके पास प्रगतिशील समूह, बी है बंगाल समूह, सी है तुर्क, डी है कलकत्ता समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलकत्ता समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका जो विकल्प है आपके पास 1948 में, 1947 में, 1956 में, 1949 में। तो आपको कई बुकों में आपको 1947 भी मिल जाता है और कई बुकों में 1948 भी मिल जाता है। राकेश गोस्वामी के ही बुकों में जो ऑब्जेक्टिव के हैं उसमें कहीं 1948 का आंसर करेक्ट मान रहा है, कहीं 1947 का आंसर करेक्ट मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टिक कर रहे हैं 1947 में। ठीक है, हालांकि निर्माण 1947-48 हम कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन तब हो जाती है जब 1947 और 48 दोनों ऑप्शन में दे दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसौली, अजंता और पाल गागिन से प्रेरणा प्राप्त की। विकल्प है आपके पास अंजलि इला मेनन, बी है अमृता शेरगिल, सी है कमल कृष्ण, डी है नीलिमा शेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया। एस.एम. पंडित ने, राजा रवि वर्मा ने, यहाँ पर आपको 2 बार विकल्प दे दिया है राजा रवि वर्मा का। ठीक है, और डी है आपका थियोडर जॉनसन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। अब चाहे सी लगा दो चाहे बी लगा दो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों जगह राजा रवि वर्मा इसने दे दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है। बसावन, केशुदास, अबुल हसन और दसवंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबुल हसन। अबुल हसन क्या है, जहांगीर के टाइम का है। ठीक है, और बैलगाड़ी इसकी प्रमुख कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पोथी चित्र पंचविंशति सहर्षिका का चित्रण हुआ है। ए जैन शैली में, बी मुगल शैली में, सी पाल शैली में, डी हिंदू शैली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाल शैली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उस शैली की पहचान करें जिसका सफाविद शैली से संबंध है। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। ठीक है, या यहाँ पर आप कह सकते हैं शैली की वजह से शासक भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुचित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है। ठीक है, ए किशनगढ़ से, बी मंडी से, सी कोटा से, डी बूंदी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है, जहाँ प्रेम की नाव की बात आती है वहाँ आप किशनगढ़ टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प की पहचान करें जो भारतीय मंदिरों का सही कालानुक्रमिक क्रम प्रदान करता है। विकल्प है आपके पास ए मुक्तेश्वर, कोणार्क, परशुरामेश्वर, लिंगराज, राजा रानी। बी है राजा रानी, कोणार्क, परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज। सी है परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज, राजा रानी, फिर कोणार्क। और डी है आपके पास कोणार्क, मुक्तेश्वर, राजा रानी, लिंगराज, परशुरामेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, पहले परशुरामेश्वर, फिर मुक्तेश्वर, फिर लिंगराज, फिर राजा रानी, फिर कोणार्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं। आपके पास विकल्प है दीवारों के, मूर्तियों के, मिट्टी के बर्तनों के, मोहरों के। ठीक है, तो मोहरों पर भी चित्र पाए गए हैं और मिट्टी के बर्तनों में, लेकिन सर्वाधिक जो पाए गए हैं मिट्टी के बर्तनों पर। यहाँ पर कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग से चित्र बनाए गए हैं। हालांकि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में इससे डिस्कस किया था, तो वहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो काले रंग के बनाए गए हैं। ठीक है, काले रंग से। और पृष्ठभूमि इनकी किस रंग की है, तो पृष्ठभूमि इनकी क्या है, लाल रंग की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी थी। ए कांसे से, बी टेराकोटा से, सी सेलखड़ी से, डी तांबे से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, कांसे से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ए टेराकोटा आकृतियों की, बी मोहरों की, सी खिलौनों की, डी धातु की मूर्तियों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों की खोज की गई थी, यानी मोहरों का निर्माण वहाँ पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित करने की कला अपने चरम तक पहुंच गई थी? आपके पास विकल्प है पल्लव के, राष्ट्रकूट के, चोल के, चालुक्य के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पल्लव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन लघुचित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आँखों का उभरा होना और कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है? विकल्प है आपके पास बाघ भित्ति चित्र से, बी है एलोरा भित्ति चित्र से, सी है लेपाक्षी भित्ति चित्र से, डी है अजंता भित्ति चित्र से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एलोरा भित्ति चित्र से। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? विकल्प है आपके पास मीर मुसाविर को, बी मीर सैयद अली को, सी बिहजाद को, डी ख्वाजा अब्दुस समद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ख्वाजा अब्दुस समद को, यानी सीरी कलम के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ख्वाजा अब्दुस समद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मट्टनचेरी महल स्थित है? विकल्प है आपके पास तंजौर, तिरुवनंतपुरम, मेरठ, कोचीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कोचीन। मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? आपका कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? ए बिहजाद, बी बसावन, सी गोवर्धन, डी मीर सैयद अली। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? विकल्प है आपके पास पाकिस्तान में, बी श्रीलंका में, सी बांग्लादेश में, डी भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था? ए मुगल शैली, बी प्रांतीय मुगल शैली, सी राजपूत शैली, डी सल्तनत शैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? सल्तनत शैली। इस तरीके से हमने आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो बाकी क्या करना है आपको हर वीडियो में मैंने कहा है, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेज नियमित रूप से पूरा थ्योरी की क्लासेज स्टार्ट होंगी। अभी तो सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस के नॉलेज हो जाएं कि कैसे आते हैं। दूसरी बात ये है कि थ्योरी से अगर कोई सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है तो उसमें 50% चांसेज होता है कि पढ़ने और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों का बाद में जो डिफरेंस पैदा होता है वो ऐसा होता है कि वही मेरिट डिसाइड कर देता है। जैसे आप अगर पिछले साल का पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि 90-95 तक तो एक जनरल लड़का भी ले आया था। 90-95 क्वेश्चन जनरल लड़के भी सॉल्व कर लिए थे, लेकिन कट ऑफ 110 पहुंच गई थी, 110 के समथिंग थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, 10 से 12 क्या आप मान चलिए 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो कि मेरिट डिसाइड कर देंगे, और वो आपको अच्छे तरीके से अगर आप पढ़े होंगे तभी आप उसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर ठीक है, लेकिन साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है। और अगर एक बार आप थ्योरी पढ़ लिए उसके बाद उस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करते हैं तब तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इससे मैं सुझाव यही दूंगा कि आप थ्योरी भी पढ़ें उसके बाद प्रैक्टिस सेट करें, और इसी आधार पर मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। जो तरीका है हमारा वो यही रहेगा कि पहले थ्योरी सुबह पढ़ेंगे, शाम को उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। और हर संडे को आपको टेलीग्राम पर उससे जितना भी टॉपिक हुआ होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे या टेस्ट पेपर वहाँ पर हो जाएगा आपका, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहे।
तो बस इसी के साथ ये इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।